अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईए एड और इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट 8। इससे पहले के 7 मॉक टेस्ट जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन। जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। द इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर कॉल्ड एज। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो कि ड्रा की जाती है मैप्स के ऊपर या ग्लोब्स के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक टिपिकल वर्ड बोला जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है जियोग्राफिक ग्रिड्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैप्स और ग्लोब्स, या इंटरव्यू के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मैप्स और ग्लोब्स होते हैं उसके ऊपर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रा की जाती हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है जियोग्राफिक ग्रिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एफपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो इसका आंसर हमारे पास है 26 लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सेकंड्स मेक 1 आवर। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूजन जो है उनको क्रिएट हो जाती है कि कितने सेकंड्स होते हैं। वो टिपिकली आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स और 1 आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स। तो आपने 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब आपको पता चलेगा कि कितने सेकंड्स होते हैं 1 आवर के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है 3600 सेकंड्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो चकोर है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके जो हमसाय मुल्क हैं, रिलेटिव मुल्क हैं, एशिया की जो कंट्रीज हैं और डिफरेंट कंट्रीज के भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनका नेशनल बर्ड क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है द पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्लेस नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी जगह का नाम बताना है जिसको दुनिया की छत कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है तिब्बत। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये वो जगह है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम अ बर्ड दैट लेज द लार्जेस्ट एग्स। अब बर्ड्स के अंदर एक ऐसी बर्ड का नाम आपने बताना है जो कि सबसे बड़े अंडे देती है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो है वो बर्ड है, ठीक है, जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। तो उसके जो अंडे होते हैं वो सबसे बड़े अंडे हैं बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कौमी खेल जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है बेसबॉल। तो आपने याद रखना है कि बेसबॉल जो है वो यूएसए का नेशनल गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इन्वेंटेड वॉच। घड़ी जो होती है उसको किसने इन्वेंट किया। तो इसका आंसर हमारे पास है पीटर हैनलिन। तो पीटर हैनलिन ने वॉच को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो इसका आंसर हमारे पास है आइजैक न्यूटन। बैरोमीटर यूज टू मेजर। बैरोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। इन 1916 ओलंपिक गेम्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ। 1916 के अंदर ओलंपिक गेम्स जो है वो कैंसल्ड हुई थी। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ये क्यों कैंसल्ड हुई थी। तो इसका आंसर हमारे पास है ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, जंग अजीम वन, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जो 1916 की ओलंपिक गेम्स थी वो कैंसल्ड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 मई, यानी कि 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्लेनेट इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। कौन सा प्लेनेट जो है वो उसकी जो ब्यूटीफुल रिंग्स की वजह से जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सैटर्न। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि सैटर्न इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। फैथोमीटर जो है वो क्या चीज मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ओशन डेप्थ, यानी कि समंदर की गहराई को जो मेजर करने के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं फैथोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वाज। सबसे तेज शॉर्ट हैंड राइटर जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर जी डी बिस्ट। डॉक्टर जी डी बिस्ट जो ये फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर हैं। ठीक है, ये और एक और बात अपने याद रखनी है कि ये इंडियन के स्टेनोग्राफर हैं जो कि फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। बहुत ही फेमस गोल्फ प्लेयर है विजय सिंह, इनका ताल्लुक जो है वो कौन से मुल्क है। और विजय सिंह से लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम इंडिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं।
लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि गोल्फ प्लेयर विजय सिंह जो है उनका ताल्लुक जो है वो कंट्री फिजी से है। ठीक है, तो आज के बाद आपने ये बात नहीं बोलनी कि गोल्फ प्लेयर विजय सिंह जो है उनका ताल्लुक जो है वो फिजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर, ये किसकी पॉलिसी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है अडोल्फ हिटलर। तो ये हिटलर की पॉलिसी थी क्या? वन पीपल वन स्टेट एंड वन लीडर। आईजी फुल फॉर्म इन पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता है आईजीपी अक्सर बोला जाता है, तो आईजी की फुल फॉर्म है क्या? तो इसका आंसर हमारे पास है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अगर सिंपल आईजी आएगा तो हम उसको कह देंगे इंस्पेक्टर जनरल, और अगर आईजीपी होगा तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डीआरडीएल स्टैंड्स फॉर। डीआरडीएल की जो है वो एब्रिविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, ये चीज आपने नहीं बोलनी, डीआरडीएल की एब्रिविएशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर ग्रीन प्लैनेट है, वो ग्रीन प्लैनेट जो है वो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है यूरेनस। तो यूरेनस जो है वो ग्रीन प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 6 months डे एंड 6 months नाइट। ऐसी कंट्री का नाम बताना है जिसमें 6 महीने जो है वो दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। और भी एक दो कंट्रीज हैं, लाइक अलास्का भी है, लेकिन आपने जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है वो नॉर्वे पूछा जाता है, जिसमें 6 महीने जो दिन रहता है और 6 महीने जो है वो रात रहती है। एफएफसी स्टैंड फॉर। एफएफसी की एब्रिविएशन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है, एफएफसी की एब्रिविएशन क्या है? फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। किसको जो है फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अक्सर एफपीएससी के अंदर भी ये पूछा गया है कि किसको जो है इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। अब बैट्स चमगादड़ को कहते हैं, ये अंधेरे में जो है फ्लाई कर सकती है। किस वजह से फ्लाई कर सकती है, इसकी रीजन क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है दे प्रोड्यूस हाई पिच साउंड्स कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स। ये हाई पिच साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। इसकी वजह से ये जो है फ्लाई कर सकती हैं, कि वो साउंड जो है इनको हेल्प करती है इनकी फ्लाई में अंधेरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसको कंसिडर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मुंबई। विच कंट्री हैज दिस इज द रूट ऑफ ऑल इवल रिटन ऑन इट्स कॉइन। यानी कि एक ऐसा मुल्क का नाम बताना है जिसका जो कॉइन है, सिक्का है, उसके ऊपर लिखा होता है दिस इज द रूट ऑफ ऑल इवल, यानी कि ये हर जड़ की, हर बला की जो है इलाज है। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द रूट ऑफ ऑल इवल। तो ये कौन से सिक्के पे लिखा होता है, किसके मुल्क के सिक्के पे लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है वेटिकन सिटी। तो ये चीज आपने याद रखनी है ऐसे कि वेटिकन सिटी का जो सिक्का है, कॉइन यूज करते हैं जो, उसके ऊपर ये लिखा होता है दिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ। G15 जो है वो किसकी इकोनॉमिक ग्रुपिंग है? तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मैं भी देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड की, सेकंड वर्ल्ड की या थर्ड वर्ल्ड की। तो इसका आंसर हमारे पास है थर्ड वर्ल्ड नेशंस की। ठीक है, तो G15 जो है वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है थर्ड वर्ल्ड नेशंस की। अब आपको इधर मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं, सेकंड वर्ल्ड नेशंस हैं और थर्ड वर्ल्ड नेशंस है, ये किसको क्यों क्यों कहते हैं? तो जो फर्स्ट जो वर्ल्ड है नेशंस, वो नेशंस हैं जो कि अलाइंड है नेटो के साथ, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और कैपिटलिज्म के साथ। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड कंसीडर्स अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड बिकॉज दे आर अलाइंड विद नेटो एंड कैपिटलिज्म। अब सेकंड वर्ल्ड नेशंस की बात करते हैं तो रेफर टू द कंट्रीज दैट सपोर्टेड कम्युनिज्म एंड द सोवियत यूनियन। ठीक है, अब वो सेकंड वर्ल्ड नेशंस में वो आते हैं जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं और सोवियत यूनियन से अलाइन है। तो उसमें अगर हम आपको मैं एग्जांपल दूं तो वो रशिया। सो रशिया वाज कंसीडर्ड एज अ मेंबर ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। अब थर्ड वर्ल्ड नेशंस की बात करते हैं। थर्ड वर्ल्ड नेशंस उन कंट्रीज को कहते हैं जो कि नेटो के साथ भी अलाइन नहीं है और ना ही वो कैपिटलिज्म और सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के साथ अलाइन है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग नेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉवर्टी, यानी कि जो गुर्बत एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मच ऑफ द पॉपुलेशन। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो रेफरेंस करते हैं नेशन को, वो मोस्टली एशिया और अफ्रीका की बात हो रही होती है। ठीक है, तो आज से आपने याद रखने की फर्स्ट वर्ल्ड में लाई करता है यूएसए, सेकंड वर्ल्ड नेशंस में लाई करते हैं रशिया और थर्ड वर्ल्ड में करते हैं एशिया एंड अफ्रीका लाइक कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट विच पार्टिकल प्लेस ऑन अर्थ आर डेज एंड नाइट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। कौन सा पार्टिकल प्लेस है जमीन के ऊपर जहां पे जो डेज और नाइट्स हैं जो वो इक्वल लेंथ के होते हैं हमेशा? तो इसका आंसर हमारे पास है इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड। हेवनली बॉडीज की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है
एस्ट्रोनॉमी। फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप, ये जो है कौन से विनर्स को दिए जाते हैं, यानी कि कौन सी गेम के साथ ये 4 कप्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है वॉलीबॉल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप, दे आर एसोसिएटेड विद वॉलीबॉल। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड? ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है कैलोलॉजी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कॉल्ड एज कैलोलॉजी। येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू, अब जो पपाया होता है आपने देखा होगा उसका कलर येलो होता है या समटाइम्स थोड़ा सा ग्रीन होता है, तो अब उसका येलो कलर जो है पपाया का क्यों होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैरीकैक्जेंथिन। ये एक पिगमेंट होता है कैरीकैक्जेंथिन, जिसकी वजह से पपाया का कलर जो होता है वो येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द सैडेस्ट फ्रूट, सबसे उदास फल जो है वो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लूबेरीज। तो ये चीज आपने आज से याद रखनी है कि ब्लूबेरीज इज द सैडेस्ट फ्रूट। टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग टू विच कंट्री? आपने नोकिया का नाम तो सुना होगा जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि ये नोकिया जो है वो कौन से मुल्क की है, इसका ताल्लुक कौन से कंट्री से है? तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। तो आपने याद रखना कि नोकिया जो है ये फिनलैंड से बिलोंग करती है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोलेरो लेक। कोलेरो लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। According to the WHO, World Health Organization, the bird flu virus cannot be transmitted through food cooked beyond. WHO के मुताबिक बर्ड फ्लू वायरस जो वो ट्रांसमिट नहीं होगा अगर हम जो फूड को कुक करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस तक? तो इसका आंसर हमारे पास है 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर तो आप 70 डिग्री सेल्सियस तक जो फूड को कुक करोगे तो अकॉर्डिंग टू द WHO बर्ड फ्लू जो वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है IRDP स्टैंड्स फॉर। IRDP की एब्रीविएशन क्या है ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि IRDP स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन, पहली चाइना जंग जो है वो किसके दरमियान लड़ी गई? तो इसका आंसर हमारे पास है बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन। ये चीज आपने याद रखनी है कि फर्स्ट चाइना वॉर वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज इज कॉल्ड, एंशिएंट सोसाइटीज की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है आर्कियोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइंटिस्ट हु स्टडीज वाटर, साइंसदान जो कि वाटर को स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोलॉजिस्ट। सो हाइड्रोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द वाटर। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल, कौन सी इकोनॉमी की टाइप है जिसमें नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जो है वो इक्वल होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज आपने ऐसे याद रखनी है कि क्लोज इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जो है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द मोटो बी प्रिपेयर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मोटो है बी प्रिपेयर्ड। इस क्वेश्चन की आपने ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका आंसर हमारे पास है द बॉय स्काउट्स। द बॉय स्काउट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मोटो है बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ी मैन मेड कैनाल जो है वो दुनिया के अंदर वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है सुएज कैनाल। सो सुएज कैनाल इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज कॉल्ड, शहद की मक्खियों की ब्रीडिंग और उनको मैनेज करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एपीकल्चर। तो ये चीज आप एवरीडे साइंस के क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मार्डेका कप इज एसोसिएटेड विद, अब जो मार्डेका कप है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फुटबॉल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मार्डेका कप जो है वो फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस, कौन सी डिवाइस को सिलिकोसेपियंस कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है रोबोट। तो रोबोट को सिलिकोसेपियंस भी कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वीडन पार्लियामेंट, स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है रिक्सडैग। तो स्वीडन के पार्लियामेंट को कहा जाता है रिक्सडैग। टेलीग्राफिक कोड जो होता है वो सबसे पहले किसने मुतारिफ कराया? तो टेलीग्राफिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सैमुअल मोर्स। तो ये आप चीज आपने याद रखनी कि टेलीग्राफिक कोड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय द सैमुअल मोर्स। विच एलिमेंट इज यूज फॉर द शाइनी ट्रिम ऑन कार्स, कौन सा एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है फॉर द शाइनी ट्रिम ऑन द कार्स? तो इसका आंसर हमारे पास है क्रोमियम। तो आपने याद रखने के क्रोमियम इज यूज फॉर द शाइनी ट्रिम ऑन द कार्स। तो ये था मॉक टेस्ट 8।
जो कि FIE एड इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फेज 3 के रिलेटेड जो है प्रिपरेशन के लिए हमने मॉक टेस्ट जो है वो तैयार करना स्टार्ट किए हैं। तो ये आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। जो भी किसी और भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो वो भी ये देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।